रवीना नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल की होती है। उसने नई नई अपनी कॉलेज में एडमिशन ली होती है और वो रोज़ अपने कॉलेज जाया करती है। एक दिन की बात है कि वो नोटिस करती है कि कोई शख्स उसे देख रहा होता है और बहुत गौर से देख रहा होता है। वो उस बातों को इग्नोर कर देती है। वो फिर अगले दिन कॉलेज आती है। वो फिर देखती है कि वो शख्स उसे फिर गौर से देख रहा होता है। वो देखने में जो शख्स होता है वो देखने में बहुत ही हैंडसम स्मार्ट होता है और रवीना भी बहुत खूबसूरत होती है। वो इस बात को फिर इग्नोर करती है। तकरीबन सप्ताह 10 दिन बीतने के बाद वो देखती है कि रवीना को भी वो लड़का वो देखने में अच्छा लगता था और वो ऐसा आता है कि वो शख्स वो जो लड़का होता है वो रवीना के पास आता है और उसे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपका नाम क्या है? तो रवीना कहती है कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपका नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम यूसुफ है। तो रवीना कहती है मेरा नाम रवीना है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बात होने लगती है और उसके बाद बात ये इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों अपना एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और जब भी वो कॉलेज आती तो उससे थोड़ा सा बात कर लिया करती और फ़ोन पे बात होती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यूसुफ उससे कहता है रवीना से कि अब हमें यहाँ पर ढंग से बातचीत नहीं हो पाती है, कहीं हमें कहीं और भी मिलना चाहिए। तो वो कहती कहाँ? तो वो कहता है कि आज हम लोग होटल में मिलते हैं। रवीना तैयार हो जाती है। उसके बाद यूसुफ आता है और रवीना को एक होटल में लेके जाता है और वहाँ पे मिलते हैं। यूसुफ उससे पहले प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है। रवीना को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो छेड़खानी उसके साथ करना शुरू करता है। जब वो उसके साथ छेड़खानी करता है तो रवीना भी इसका विरोध नहीं करती, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यूसुफ जो है उसका एक ही झटके में उसका सारे कपड़े उतार देता है और उसका अपने भी निर्वस्त्र हो जाता है। दोनों पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाते हैं। उसके बाद संबंध बनाना शुरू करते हैं। संबंध जब थोड़ी देर बनना शुरू होता है कि रवीना को काफ़ी दर्द होने लगता है कि उसके बाद फिर धीरे धीरे करते हुए रवीना को बहुत आनंद मिलने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। अब जो है वो यूसुफ का भरपूर सहयोग करने लगी। अब भरपूर संबंध वो दोनों साथ ही मिलकर मनाते हैं और जब दोनों का मन भर जाता है तो फिर वो अपने घर लौट जाते हैं। अब ये जो एक बार शुरुआत हो गई थी मिलने जुलने का होटल में तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। जब भी यूसुफ का मन करता या रवीना का मन करता उसके साथ जाती और उसके दोनों होटल में संबंध बनाता। अब भरपूर संबंध बनाते अब खूब मज़े से दोनों का लाइफ कट रहा था। और यूसुफ उसे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करता, हमेशा कुछ न कुछ उसे गिफ्ट दिया करता क्योंकि यूसुफ भी जो था उसके पास पैसों की कमी नहीं होती है। वो जो हो काम से वो ठेकेदार होता है, उसके पास पैसों की कमी नहीं होती है। लेकिन एक दिन कुछ ये सब सिलसिला जारी रहता है और एक दिन यूसुफ और रवीना के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना रवीना ने क्या हम सभी में से किसी ने भी नहीं की थी। आखिर रवीना के साथ ऐसी कौन सी घटना घट जाती है और उसके परिवार वाले के साथ कौन सी घटना घट जाती है, आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। इसी के लिए आप इस कहानी को थोड़ा सा भी स्किप न करें, नहीं तो आप इस कहानी के अंत से अवगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। चलिए शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर की है। वहाँ पे एक राजकुमार नाम के एक शख्स होते हैं, उनकी पत्नी उर्मिला होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम रवीना होता है जिसकी उम्र 17 साल की होती है और राजू नाम का एक बेटा होता है जिसका उम्र 12 साल का होता है। और वो जो राजकुमार होते हैं वो बाहर काम करते हैं, घर पे सिर्फ उनकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है जब उनकी बेटी जो रवीना होती है उसने अपना बोर्ड क्लियर कर लिया तो वो कॉलेज में एडमिशन लेती है। तो उस समय जब वो अपने कॉलेज में एडमिशन ले जाती है और रोज़ाना कॉलेज आना शुरू करती है तो एक दिन वो नोटिस करती है कि कोई शख्स उसका जो है उसका पीछा कर रहा है, उसे देख रहा होता है। वो इस बात को इग्नोर करती है और फिर अगले दिन ही कॉलेज आती है।
लेकिन वो फिर नोटिस करती है कि वो शख्स जो है, जो कल उसे देख रहा था, वो आज भी उसे देख रहा है उसी तरह। ये सिलसिला चलते चलते सप्ताह 10 दिन जब बीत जाता है, तो अब रवीना भी देखती है कि वो शख्स जो उसका पीछा कर रहा है, वो दिखने में बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट लगता है। तो उसे अच्छा लगता था, और लड़का तो उसे पसंद करता ही था। तो एक दिन वो लड़का उसके पास जाता है, रवीना के पास, और उसे अपने दिल की बात जाके कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपका नाम क्या है? तो रवीना कहती है कि आप भी मुझे बहुत अच्छा लगते हो। तो रवीना कहती है मेरा नाम रवीना, और आपका? तो लड़की जब रवीना पूछती है उससे, तो कहते हैं मेरा नाम यूसुफ। कहे बहुत अच्छा। कहती है कि आप कर यूसुफ की उम्र 26 साल की होती है। तो रवीना उससे पूछती है कि आप करते क्या हो? तो कहता है मैं ठेकेदार हूँ, यहाँ पे आसपास में जितना भी सारा जो रोड का टेंडर का जो ठेकेदारी होता है वो मैं ही लेता हूँ, सारे लेबर मेरे ही हैं। तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि वाह बहुत अच्छी बात है। तो बहुत खुश होती है। अब वो दोनों की दोस्ती हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और उसके बाद नंबर का भी आदान प्रदान हो जाता है, और जब भी अब हम लोग का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। यूसुफ उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता है, कभी कुछ कपड़े, तो कभी कुछ, तो कुछ उसके मेकअप संबंधी, तो कुछ संबंधी। एक बार उसे मोबाइल भी दे देता है। अब जो है, ये जब उसकी माँ देखती है घर पे, तो देखती है उसकी आजकल बेटी जो है सो बहुत उसके महंगे महंगे उसे गिफ्ट आते, कभी कपड़े, कभी पर्स, तो कभी ये, तो कभी अब मोबाइल भी हाथ में है। तो उसकी माँ पूछती है, अरे तुम्हारे पास ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट कहाँ से आते हैं? तो वो उसमें उसमें कुछ नहीं कहते, ये मेरे दोस्त ने दिए। तो वो पूछती है कि वो कौन है दोस्त? तो है मेरा दोस्त, मैं बाद में बताऊंगी। और इसी बीच जो है, एक दिन यूसुफ जो है, वो उसे रवीना से कहता है कि हम लोग कहीं और मिलते हैं। तो कहती है कहाँ? तो होटल में। एक दिन, तब अगले दिन यूसुफ जो है रवीना को एक होटल से में लेके जाता है, और वहाँ पे वो लोग बैठ के कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और उसके बाद यूसुफ उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। रवीना उसकी छेड़खानी को समझ रही थी, लेकिन उसे, वो उसका विरोध नहीं करती, उसे अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब जो है यूसुफ रवीना के साथ छेड़खानी करते 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 उसका एक ही झटके में उसे पूरी तरह निर्वस्त कर देता है। खुद भी नहीं, उसके बाद खुद भी निर्वस्त हो जाता है, और उसके बाद वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध कुछ देर ही बनता है कि रवीना को काफ़ी दर्द होने लगता है। तो यूसुफ थोड़ी देर रुक जाता है, उसके बाद फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब रवीना भी उसका भरपूर सहयोग करने लगती है, और दोनों मज़े में खूब भरपूर संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला चल जाता है, तो बस जब संबंध बन जाता है भरपूर, उन लोग का मन जब शांत हो जाता है, तो फिर वहाँ से वो घर चले जाते हैं, और ये सिलसिला जारी हो जाता है। जब भी अब यूसुफ का मन करे तो वो उसे होटल में ले जाता, उसके साथ संबंध बनाता, और रवीना का मन करे तो वो उसके साथ होटल में जाती और संबंध बनाती। अब सारा कुछ अच्छे से चल रहा था, महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहा था, घुमाना फिराना, सारा कुछ अच्छे चल रहा था, क्योंकि यूसुफ के पास पैसे की कमी नहीं थी, और रवीना को भी खूब ऐश मौज कर रही थी, क्योंकि उसके पास भी उतने पैसे नहीं रहते थे। अब जो है, एक दिन रवीना की माँ हार के उससे पूछती है कि नहीं मुझे बताओ, तुम्हारे पास ऐसे गिफ्ट और मोबाइल ये सब कहाँ से आते हैं? तब वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम यूसुफ है, और वो बहुत बहुत पैसे वाला ठेकेदार है, मुझे पैसा देता है, और ये गिफ्ट वही देता है। ये सब बात जानने के बाद उसकी माँ, जो उसे उसे अपनी बेटी को रोकना चाहिए था, वो उसे और कहते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी दोस्ती उससे जारी रखो, और कहती है कभी उसे घर पे लेके आओ। तो रवीना को भी वो खूब हिम्मत मिल जाता है कि वाह, मेरी माँ ने तो मेरा अपोज किया ही नहीं, मेरा विरोध किया ही नहीं, तब तो अच्छा है। अब रवीना खुल के अपना अय्याशी करके करती। उसके बाद एक दिन जो है यूसुफ को ये सारी बात अपनी माँ के बारे में बताती है कि माँ तुम्हें बुलाई है अब घर पे, तो तुम कब आ रहे हो? तो वो यूसुफ थोड़ा घबरा जाता है कि उसकी माँ उसको बुला रही है, तो कैसे क्या होगा क्या नहीं, घबरा रहा था। लेकिन वो कहती तुम घबराओ नहीं, मैंने अपनी माँ से सारी बातें कह दी है, तुम आओ सिर्फ। तो यूसुफ एक दिन उसके घर पे आता है। उसकी माँ ने यूसुफ को बहुत अच्छे से खातिरदारी के उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बना के रखे, उसे खिलाया। अब यूसुफ उसकी माँ से भी इम्प्रेस हो गया कि वाह आंटी, आपने बहुत अच्छा खाना पीना बनाया, बहुत अच्छा। कि हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जब भी मन करे आया करे। अब जो यूसुफ है, रवीना के घर भी आना शुरू कर देता है। जब भी उसका मन करे ना, कभी होटल में उसके घर पर आया उसके साथ संबंध बनाता है। उसकी माँ ये सब बात समझती है, और दूसरे कमरे में चली जाती है। वो अपनी बेटी को यूसुफ के साथ दूसरे कमरे में छोड़ देती है। उसका जो भाई होता है, वो ये सब बात से उतना समझता नहीं है, और ये सब बात को ध्यान नहीं देता है। ये सिलसिला चलता। अब खूब उसको महंगे में उसके घर में पैसे देता, गिफ्ट देता, सारा कुछ देता, क्योंकि कहीं ना कहीं यूसुफ उसे प्यार करने लगा था।
और उसके एवज में खूब पैसे देता, सारा कुछ जिस तरह से रवीना खुश रह सके वो उसका पूरा ख्याल रखता। और एक दिन ऐसा आता है कि रवीना के जो पिता होते हैं सूरज कुमार, सो वो जो है सो फ़ोन करते अपनी पत्नी को। वो उनकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती, रवीना को फ़ोन करते हैं, रवीना भी फ़ोन नहीं उठाते। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो कुछ हो सकता है फ़ोन नहीं उठाने, लगता है कहीं बिजी हूँ। फिर अगले दिन फ़ोन ट्राई करते हैं तो नहीं फ़ोन उठाते। वो आस पड़ोस में पड़ोसी को जब फ़ोन करते हैं तो पता चलता है वो लोग घर पे है ही नहीं। तो वो घबराते हुए वो फ़ौरन वहाँ से छुट्टी लेके अपने काम से, वो जो दिल्ली में काम कर रहे थे वहाँ से आ जाते घर। उसके बाद उन लोग के बारे में खोजबीन चालू करते तो कुछ पता नहीं चलता है। तो अब बगल में थाना होता है, वहाँ जाके अपने पत्नी और दोनों बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले उसकी बातों को सुनते हैं, आसारों को समझते हैं और उसके बाद वो गंभीरता से लेते हुए उसके बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलते हैं। फिर जो पुलिस वाले उनका नंबर जो है सर्विलांस में डालते हैं, उसका सीडीआर निकालते हैं। सीडीआर कुछ सीसीटीवी फुटेज सब निकालते हैं। तो सीडीआर में वो देखते हैं कि कुछ उन्हें कुछ खास उन्हें पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर वो देखते हैं कि उनकी बेटी जो है किसी एक शख्स से बात किया करती थी, जिसका नाम यूसुफ होता है। तो यूसुफ को उठा के लाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। तो यूसुफ कहता है कि नहीं, मेरी तो इधर बहुत दिन से बात नहीं हो रही, पता नहीं मेरी भी बात नहीं हो रही। तो पुलिस वाले से भी बहुत कड़े तरीके से यूसुफ से पूछताछ करते हैं, लेकिन यूसुफ कुछ बताता नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे एक शख्स होता है बहरूनी। तो वहाँ पे जो है 3 कंकाल मिलते हैं एक खेत में। तो हरकम सा मच जाता है और उसके बाद जो है वो खबर आते आते जो है इस थाना में भी आती है कि 3 कंकाल मिले हैं। तो अब जो है पुलिस वाले बहुत चौंके होते हैं, क्योंकि 3 गुमशुदगी की तो थी तलाश। उसके बाद उसके पिताजी को बुलाया जाता है और उससे कुछ जो अवशेष मिले थे या उसके कपड़े उपड़े जो भी कुछ थे, उससे जो उसके पिता ने देखा था कि हाँ ये मेरे बच्चे के ही हैं, ये मेरी बीवी के हैं जी। अब उसके पिताजी सब बात जान के फुट फुट के रोने लगते हैं। तब पुलिस वाले इस केस के बारे में बड़ी कड़ी तरीके से केस की खोजबीन लग जाते हैं। तब उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है उस दिन की, जिस दिन वो लोग उनके घर पे कोई एक शख्स आता है 4 व्हीलर से, और उसमें जो है एक शख्स उनकी पत्नी को और उनके दोनों बच्चों को लेके जाता है। अब जो है वो शख्स के बारे में जब सीसीटीवी फुटेज में आता है तो वो शख्स के बारे में यूसुफ को भी फिर दोबारा बुलाया जाता है। कहते तुम इस शख्स को पहचानते हो? तो कहता हाँ, ये तो मेरे बड़े भैया हैं, इसका नाम मुख्तार है। तो पुलिस वाले उसे उठाते हैं और पुलिस वाले उठा के उससे पूछताछ करते हैं। तो पहले तो पुलिस वाले को सिर्फ बरगलाता है, लेकिन पुलिस वाले जब उसके साथ मार पिटाई करते हैं, कड़े से पूछताछ करते हैं, तो वो बोलने लगता है कि हाँ, मैंने ही उन तीनों का मर्डर किया है। तब पुलिस वाले कहे कि तुमने उस तीनों का क्यों मर्डर किया? उन तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? है कि मेरा ये छोटा भाई जो है ये पैसा बहुत कमाता, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ये ठेकेदारी में बहुत अच्छा पैसा कमाता, लेकिन वो उस सारा पैसा उसके माँ, भाई और उसकी वो लड़की पे खर्च करता था। हमें एक पैसा नहीं देता था। इधर मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़े, लेकिन वो मैं उनसे पैसे माँगता तो वो नहीं दे रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। तो एक दिन मैं कुछ झाड़-फूँक का भी काम करता हूँ, तो इसकी माँ बीमार रहने लगी, लड़की की माँ। तो मैं इससे पहले इसकी माँ के साथ थोड़ा दोस्ती बनाया और उसके बाद इसके घर पे आया। उसके बाद कहा कि मैं बीमार रहने लगी, तो कहा कि चलिए मैं एक जगह ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको अथी करवाता हूँ, वो आप ठीक हो जाएँगे। फिर मैं वह सभी उनके परिवार के सभी उसकी माँ और उनके दोनों बच्चों को लेके, रवीना उसके छोटे भाई राजू को लेके जाता है। और रास्ते में ही जब उन्हें खाना वाना खिला के जो है एक जगह रखता है, खाना वाना खिला देता है, तो खाने में कुछ नशीली दवा डाल देता है, जिससे क्या है वो सभी बेहोश हो जाते हैं। उसका दो कत्ता ला के सभी को काट देता है और उसके बाद वो खेत में फेंक के भाग जाता है। तब ये सारी कहानी पुलिस वाले जब जानते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दायर करके, चार्जशीट जब दायर करके उसे जेल में भेज देते हैं। ये कहानी कुछ ज़्यादा दिन पुरानी की नहीं, ये 24 नवंबर 2024 की घटना की है। तो उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। आगे की कार्रवाई पुलिस वाले उस पे कर रहे हैं। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है?
इसमें किसकी गलती थी और क्या नहीं गलती थी, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जोड़ दें। और मेरा आज की कहानी सुनाने का मकसद ना किसी को परेशान करना, ना दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना, कि सतर्क करना कि आप अपनों के बारे में जितना अच्छा सोचते हैं उनका ख्याल रखें, सतर्क से रहें, सेफ रहें। चलिए, पीछे वीडियो में जिन भाइयों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, गाज़ियाबाद से राहुल हैं और लुधियाना से अमरिंदर सिंह हैं। इन सब का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जोड़ दें और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जो बताएं। तब तक चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।